हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 3 लेके आया हूँ आपके सामने। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना। बच्चों देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्लास 12th के बोर्ड परीक्षा में जनरली आता ही रहता है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। हमने कहा माना कोई परिमित लंबाई का, यानी जो अनंत लंबाई का नहीं है, वो किसी निश्चित लंबाई का, उसे कहते हैं परिमित लंबाई। तो माना कोई परिमित लंबाई का एक धारावाही चालक तार है। धारावाही चालक तार से मतलब है कि ऐसा तार जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, उसे कहते हैं धारावाही चालक तार। तो माना कोई परिमित लंबाई का एक धारावाही चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तब इसके मध्यबिंदु O से R दूरी पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना हमें करनी है बच्चों। तो हम बच्चों ये क्या है, ये बायो-सेवर्ट के नियम के सहायता से निकलता है, और ये बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग है, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। तो बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से निकलता है बच्चों, ठीक है। तो हमने कहा तब तार के लघु अवयव डीएल के कारण, तब तार के लघु अवयव डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये डीएल लंबाई का एक लघु अवयव है, इसके कारण यहां बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र हमें देख लेते हैं यहाँ पे, और ये यहां से यहां तक की दूरी x ले लेते हैं बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र, अब लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट के नियम वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे बच्चों। फॉर्मूला होता है dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहां पे क्या है, दूरी x है तो x स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये समीकरण फर्स्ट बना दो, और ये आया कहां से है, ये लगेगा बेटा बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट, बायो और सेवर्ट दो साइंटिस्ट हैं, बायो-सेवर्ट के नियम से, ठीक है। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं बायो-सेवर्ट का नियम। आइए देखते हैं, डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब त्रिभुज बी सी ए में यहां एंगल ले लेते हैं थीटा, ठीक है। अब त्रिभुज कौन से में, बी सी ए में, त्रिभुज बी सी ए में देखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बी सी ए में ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, और ये एंगल थीटा है। तो बेटा यहां से साइन थीटा निकालो, थीटा बराबर साइन थीटा बराबर, और बच्चों साइन थीटा आप जानते ही हैं लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। तो साइन के लिए लंब बटे कड़, तो यहाँ पे लंब है आपका ये BC, तो लंब बटे कड़, तो BC बटे कड़ क्या है इसमें, ये AB है तो कड़ AB, तो BC अपॉन AB। और AB की जो लंबाई है, इसका जो वैल्यू है वो DL है, तो आप ये कर सकते हैं कि साइन थीटा बराबर BC अपॉन AB की लंबाई है DL। तो बच्चों BC बराबर आप लिख सकते हो DL साइन थीटा। क्या लिख सकते हो, DL साइन थीटा। अब समीकरण फर्स्ट में वापस लौटाओ, ये लिखा है समीकरण फर्स्ट में क्या, DL साइन थीटा लिखा है बच्चों, ये DL साइन थीटा लिखा हुआ है। तो जहां DL साइन थीटा है उसकी जगह पे मैं BC लिख सकता हूं, तो मैं लिख दूंगा नाउ समीकरण फर्स्ट से बच्चों DL साइन थीटा की जगह पे BC लिख सकते हैं, तो बन जाएगा DV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और I इंटू BC अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलिए, यहां समीकरण इसे सेकंड बना दीजिए। अब थोड़ा डायग्राम को देखो ध्यान से। डायग्राम में बच्चों ये दूरी x है, अब यहां से इस वाले एंगल को आप लेंगे, इसको d फाई मान लेते हैं क्योंकि छोटा कोण है बच्चों, ये d फाई है, और ये वाला जो कोण है इसको आप फाई ले लो, ठीक है। और ये यहां से यहां तक यानी कॉर्नर से कॉर्नर, ये जो लेंथ है इसको ले लीजिए आप, इसको कवर कर लो यहां से और इधर से कवर कर लो, तो पूरे तार के लिए काम हो जाएगा बच्चों। ये वाला अगर एंगल हम फाई 1 ले लें, ये वाले को हम पूरे को फाई 2 ले लें, ठीक है। ये पूरा एंगल है फाई 2, ठीक है। ये फाई 2 एंगल हो गया बच्चों। अब एक काम करें, अब जो त्रिभुज बना है आपका, ये हो गया त्रिभुज BCA में। अब आप देख लीजिए त्रिभुज CPB में, अब त्रिभुज किस में, CPB में। आइए देखते हैं,
छोटा कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि ये आपने देख ही लिया है। अब त्रिभुज बी क्या कहें, सी पी बी में देखो बेटा, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या से। कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे होती है त्रिज्या। कोण बराबर बच्चों होता है चाप बट्टे त्रिज्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। तो अगर यहां से देखें तो ये चाप हो जाएगा, इसके लिए यहां से अगर एंगल लेंगे तो ये चाप और ये त्रिज्या यहां से यहां तक की, तो कोण बराबर, यानी जो कोण है डी फाई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अगर यहां देखोगे आप तो बच्चों, अगर ये कोण देखोगे कोण, तो ये कोण जैसे ऐसे इस प्रकार से, ये डी फाई है। कोण बराबर चाप बट्टे और ये त्रिज्या है एक्स, तो कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या से, तो बेटा डी फाई बराबर, डी फाई कोण है और चाप कितना है, बी सी अपॉन त्रिज्या है एक्स, ठीक है। तो मैं चाहूं तो बी सी बराबर ऐसे लिख सकता हूं, एक्स इंटू डी फाई। बोलिए हाँ या ना। अब देखो बी सी का मान समीकरण सेकंड में रख सकता हूं, नाउ समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड में क्या कह रहा है वो देख लो। समीकरण सेकंड में बी बराबर डी वी बराबर, क्योंकि लघु अवयव के कार्ड है, तो डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई इंटू बी सी है, तो बी सी की जगह पे एक्स डी फाई लिख सकता हूं, तो इंटू एक्स इंटू डी फाई लिख दिया मैंने, अपॉन एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी फाई अपॉन एक्स। ये समीकरण बना दो थर्ड, ठीक है। बढ़ती चलिए, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है बच्चों, लेकिन है बहुत ही आसान। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम यहां तक आ गए। अब देखो ये त्रिभुज हो गया, ये हो गया। अब इसमें आ जाओ त्रिभुज बी पी ओ में। अब त्रिभुज किस में, अब त्रिभुज बी पी ओ में। पहले इसे थोड़ा सा इधर पहुंचा देते हैं। अब बच्चों देखो ध्यान से, अब त्रिभुज बी पी ओ में, अब त्रिभुज बी पी ओ में, अब बीपीओ त्रिभुज में बेटा देखो, अब हमें जो वैल्यू पता है हम वो लेंगे पहले। तो ये पता है आधार और ये कर्ण, तो बेटा लाल बट्टे कक्का अगर देखोगे तो इससे आधार बट्टे कर्ण, हमें आधार पता है और कर्ण पता है, तो ये कॉस पे आता है बेटा, तो कॉस फाई निकाल लो यहां से। तो बेटा कॉस फाई बराबर होता है बच्चों क्या, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, आर, और कर्ण कितना है, एक्स। यहां लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में आधार बटे कर्ण से, तो आर अपॉन एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक्स की वैल्यू यहां से निकालूं तो एक्स इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस फाई हो जाएगा, यानी कॉस फाई यहां जाएगा, एक्स यहां जाएगा, तो कॉस फाई, राइट। अगर बच्चों एक्स का मान समीकरण थर्ड में रखें तब, नाउ एक्स का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, एक्स का मान समीकरण नंबर थर्ड में रखने पर, तो बेटा ये डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई इंटू डी फाई अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, आर अपॉन कॉस फाई, तो बच्चों कॉस फाई चला जाएगा ऊपर, तो देखेंगे डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई इंटू कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। ये समीकरण बना दो, समीकरण नंबर 4। अब ये हो गया लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम पूरे तार के लिए बात करें तो पूरे तार की बात कर लेते बच्चों। अब पूरे तार की, अब संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये तो आपने देख ही लिया था, छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप देख ही चुके हैं। तो यहां से देखें, अब संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा एक बात सुनो, ये फाई 1 और ये फाई 2, ये वाला, तो अगर यहां से लेकर के यहां तक का चुंबकीय क्षेत्र, यहां का समाकलन कर दें
φ1 एंगल से लेके φ2 एंगल, टोटल एंगल का समाकलन कर दें यहां से यहां तक का, तो पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र बच्चों निकालते हैं, तो इसका समाकलन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन, और ये φ1 है, ऊपर लिमिट φ2 है, तो dv। तो या तुम डायरेक्ट लिख दो चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण क्या होगा, फाई भी होगा, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र फाई भी बराबर, सॉरी संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी होगा। तो बी बराबर इंटीग्रेशन φ1 से लेकर के φ2 तक का समाकलन करना है। ठीक है, ये लिमिट है हमारी, ये लिमिट लगा दी हमने φ1 से लेकर φ2 तक। ये अगर समाकलन कर देंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। वैल्यू लग लो μ0/4 I इंटू cos फाई इंटू डी फाई, cos फाई इंटू डी फाई अपॉन आर। ओके, अच्छा ये लिमिट लगी हुई है। एक काम करते हैं थोड़ा सा, b बराबर जो वैल्यू फिक्स है उनको बाहर कर लो, μ0/4 फिक्स है, इसे बाहर करो, I इंटू आई अपॉन आर, ये बाहर कर लो। अब समाकलन cos फाई इंटू डी फाई का होना है, तो इंटीग्रेशन ये लगा दिए, ये φ1 है और ये φ2 है, φ1 से लेके φ2 तक का होगा, और समाकलन क्या, cos फाई इंटू डी फाई। और बेटा cos फाई का समाकलन क्या होता है, cos फाई का क्या होता है, sin फाई, यानी cos x का sin x। तो b बराबर μ0/4 I अपॉन आर, और ये है आपका cos फाई का हो गया sin फाई, cos फाई का समाकलन हो गया sin फाई। अब ये समाकलन तो हो गया, लेकिन लिमिट बची थी, तो लिमिट ब्रैकेट के ऊपर लिख देते हैं, यानी कि φ1 और ये φ2। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना हमेशा, यानी ये जो लिमिट है, ये एंगल है, ये नीचे की तरफ है अक्ष से, इसलिए हमने इसे ऋणात्मक ले लिया। तो ये यहाँ पे -φ1, यहाँ पे भी -φ1 लेके चलो, और यहाँ पे भी -φ1 लेके चलो। अब बेटा यहाँ पर इनके मान रख दो, इसकी अरे ये हम मान रख देंगे, यहाँ पर लिमिट रख देंगे। और लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। तो b बराबर होता है μ0/4 और I अपॉन आर, और लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट यानी पहले ये वाली लिमिट लगाएंगे, साइन फाई की जगह पे एंगल है, ये भी एंगल है, तो एंगल की जगह पे ये वैल्यू रख जाती है, ये हो जाएगा φ2, माइनस होती है लोअर लिमिट, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस साइन φ1, ये क्योंकि माइनस का था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन φ2 प्लस साइन φ1, ये इसका फॉर्मूला निकल आएगा परिमित लंबाई के लिए। लेकिन बच्चों अगर ये कहे कि तार की लंबाई अनंत है, यदि तार की लंबाई क्या है, अनंत, तब क्या होगा, तो आप ये कह देंगे अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए, अनंत लंबाई के लिए। तो बच्चों अनंत लंबाई का तार हो तब, तो देखो यहां से देखो, ध्यान से समझो बेटा इस चीज को। अगर ये तार है, तार की लंबाई बढ़ जाए, ध्यान देना, तार की लंबाई क्या हो जाए, बढ़ जाए, जैसे ऐसे हो जाए, तो ये एंगल भी बढ़ेगा, ये वाला, और बढ़ जाए तो और बढ़ जाएगा। अगर ये अनंत का हो जाए तो ये अनंत का, यानी कि एंगल 90 बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है, यानी ये अनंत लंबाई का हो जाए तो समांतर हो जाएंगे, 90 अंश का कोण ये बना देगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रहेगा। ऐसे ही ऊपर वाला φ2 भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर ये और बढ़ जाएगा तो φ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं φ1 बराबर 90 तथा φ2 बराबर भी क्या हो जाएगा, φ2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बच्चों ये दोनों 90 हो जाएंगे, तो इनके मान लगा दो, मान लगा देते हैं बच्चों इनके। तो ये वैल्यू हो जाएगी b बराबर μ0/4 I और अपॉन आर, और साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस साइन 90, ये तो b बराबर μ0/4 I अपॉन आर इंटू ये 2। ठीक है, तो b बराबर μ0/4 और 2I अपॉन आर, यहां तक रखो। या आप चाहें तो ये 2 से 4 काट सकते हो 2 बार, तो b बराबर μ0/2 और I अपॉन आर।
ये आपका फाइनल फॉर्मूला बच्चों निकल करके आ गया है। ठीक है, ये हो गया अनंत लंबाई के चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ये परिमित लंबाई के गाढ़ चुंबकीय क्षेत्र। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।